नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट क्लास में। आज हम लेके आए हैं भक्ति काल का नेक्स्ट पार्ट। कल पार्ट पढ़ रहे थे फर्स्ट जो सगुण भक्ति शाखा थी, और आज है निर्गुण भक्ति शाखा। सबसे पहले आपको बताते हैं, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें। ठीक है, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे। कल पढ़े थे हमने भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा। आज उसी का पार्ट है निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्रेमाश्रयी और दूसरा है आपका ज्ञानाश्रयी। कल उसमें देखा था भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा में जो दो थे, एक तो आपका रामाश्रयी था और दूसरा आपका कृष्णाश्रयी था। ठीक, कृष्णाश्रयी। ठीक उसी प्रकार इसी में भी है प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। सबसे पहले देखते हैं प्रेमाश्रयी। इसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पहले कवि आ जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत बार पूछा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो ये आपके आ जाएंगे सूफी काव्य धारा। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी था। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी जो आपके थे, ये शेर शाह के समकालीन कवि थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाएं पूछ लेता है। जो इनकी रचना है पद्मावत, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकी रचना में पहली है आपकी पद्मावत और दूसरी आपकी है इनकी अखरावट, तीसरी है आपकी इनकी आखिरी कलाम। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पद्मावत। इनकी रचनाओं में पद्मावत जो है, इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा का वर्णन किया गया है। मतलब जो रचना है इसमें चौपाई का वर्णन है, उसके बाद 7 चौपाई के बाद एक दोहा का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी आपकी अखरावट। अखरावट में जो हिंदी के अक्षर हैं इनको लेकर लिखा गया है। हिंदी वर्णमाला में जो एक एक अक्षर हैं उनको लेकर लिखा गया है अखरावट। नेक्स्ट है इनकी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। कयामत का वर्णन तथा बाबर की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। जो आखिरी कलाम इनकी रचना है, इसमें कयामत का वर्णन तथा बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, फिर इसी में आ जाते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेमाश्रयी काव्य धारा में। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके उस्मान। पूछ लेता है उस्मान की कौन सी रचना है? उस्मान की चित्रावली रचना है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अवधी भाषा में उस्मान की लिखी हुई रचना कौन सी है? ये आपकी चित्रावली हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में आ जाते हैं आपके कवि कुतुबन। कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी, वो भी किस भाषा में? अवधी भाषा में। यही आपके भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं कुतुबन, ये पूछ लेता है कि इनकी रचना कौन सी है, तो ये आपकी आ जाएगी मृगावती। ठीक है, मृगावती की रचना कुतुबन ने अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट इसी में आ जाते हैं मंझन। इनका भी नाम बहुत बार पूछा जाता है कि मंझन की कौन सी रचना है, तो इसमें आ जाएगी मंझन की रचना है मधुमालती। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कबीर दास जी हैं। ठीक, ये भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी में संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा जो है, इसी के जो दो पार्ट थे, एक तो आपके प्रेमाश्रयी शाखा थी जिसे सूफी काव्य धारा भी कहते थे, और दूसरा है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा, ठीक है, संत काव्य धारा के अंतर्गत आपके कबीरदास जी आ जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। जो कबीरदास जी है ये सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। ठीक, तो पूछ लेता है इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम रामानंद था। ठीक, इनके गुरु में भी एक मतभेद है। वो क्या? हिंदू अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम रामानंद था और मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी था। ठीक है, ये मुस्लिम अनुयायियों के नाम शेख तकी था। ठीक, नेक्स्ट इनको भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर कहते हैं।
ये किसने कहा? पूछ लेता है कि कबीर दास को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर दास को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि किसने पूछा है, किसने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वाड़ी का डिक्टेटर। ये पूछ लिया जाता है कबीर दास जी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें वाड़ी का डिक्टेटर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है कबीर दास की रचनाएं। कबीर दास की रचनाएं, इनकी पहली रचना है साखी, शबद, रामायणी। इनकी 3 ही रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, जो साखी है इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जो साखी रचना है इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जो इनकी दूसरी है शबद, इसमें गेय पद का प्रयोग किया गया है, गेय पद का प्रयोग किया गया है। ठीक, जो आपकी तीसरी है रामायणी, इसमें दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग किया गया है। ये कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी जो कबीरदास की वाड़ी का संग्रह है। ठीक है, जो कबीरदास की वाड़ी का संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया है। आपने पढ़ा होगा कि हाँ, कबीर की रचनाओं का संग्रह किसमें देखने को मिलता है? वो आपका आ जाता है बीजक। ठीक, जो उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। ठीक, और इसमें इनकी पूछ लिया जाता है इनकी कबीरदास जी की भाषा। तो कबीरदास जी की भाषा है पंचमेल खिचड़ी, और दूसरी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। ये पूछ लिया जाता है कबीरदास जी की भाषा कौन कौन सी, तो इनके पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट इसी में आ जाते हैं कबीर धर्मदास। धर्मदास जो कबीरदास जी के शिष्य थे, ये निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा में आपके आ जाते हैं धर्मदास। जो धर्मदास जी हैं वो कबीरदास जी के शिष्य थे। ठीक है, धर्मदास की रचनाओं का संग्रह धनी धर्मदास की बानी नामक ग्रंथ में संकलित है। जैसे कबीरदास की थी बीजक में, ऐसे ही इनकी धनी धर्मदास की बानी नामक ग्रंथ में इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं मल्लूक दास। मल्लूक दास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है मल्लूक दास की रचनाएं। तो मल्लूक दास की रचनाओं में ज्ञान बोध है, रत्न खान है, जो दोनों अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, भाषा पूछ लेता है कि हाँ किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ये आपकी आ जाएंगी अवधी भाषा में। ठीक है, तो ये आज का हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। कल से हम नया स्टार्ट करेंगे रीति काल, जहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।